नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों देखिए, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो ज्योग्राफी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी ज्योग्राफी में एक वीडियो बनाई थी, वो पढ़ाई थी आपको वैली, घाटियां। तो घाटी पर जो पढ़ाया था, बड़े थोड़ी सी घाटियां पढ़ाई मैंने आपको और ये बताया था कि इन घाटियों में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज का जो टॉपिक आप थंबनेल में देख रहे हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो हम अगर बात करें बेटा जलप्रपात की, तो जलप्रपात कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो नदी का पानी ऑब्वियसली जब ऊपर से नीचे गिरता होगा तो उसे ही हम वाटरफॉल, झरना या फिर हम जलप्रपात कह देते हैं, है ना। तो अब बात ये आती है कि भारत में जो जलप्रपात हैं वो कहाँ पर ज्यादा है। तो बेटा साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं क्या वो बनाती हैं, या नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो बनाती हैं? तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत की नदियां जलप्रपात का ज्यादा निर्माण नहीं करती है, और परीक्षा की दृष्टि से उत्तर भारत के कोई भी जलप्रपात ऐसे नहीं है जो एग्जाम में कभी आते हों। इस तरीके के हिमालय रेंज में जलप्रपात है, लेकिन इस तरीके के जलप्रपात नहीं दिखाई देते, जबकि साउथ इंडिया में मोस्टली वाटरफॉल हैं और आते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ अगर चले, तो टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा कि भारत का सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल कौन सा है ना। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो अगर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाता है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको पता एंजिल जलप्रपात है। कौन सा बेटा? एंजिल वाटरफॉल है। अब हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, टॉपिक हमारा है भारत का प्रमुख जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा, तो सबसे पहला बनेगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बेटा कौन सा है? तो आपको पता होगा बेटा, पहले जोग को बताते थे, गैरसोप्पा को आता है, लेकिन अब जो है सारा सब माननीय सबकी बात यही हो गई है, एनसीईआरटी वगैरह भी सब देते हैं कुचिकुला को। किसको देते हैं? कुचिकुला। कौन सा है? कुचिकुला। अब बेटा बात यहाँ पे आती है, कुचिकुला जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है ना बेटा, ये कहाँ पर है और किस नदी पर है? अब ये भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है ना। तो भारत का सबसे ऊंचा, तो ये देख लेते हैं बेटा हम कहाँ कहाँ पर है। तो पहली बात इसमें देखते हैं, ये है हमारा शिमोगा जिले, शिमोगा जिला पड़ता है बेटा, शिमोगा जिला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेटा कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। शिमोगा जिला कर्नाटक में। एक पॉइंट तो हो गया, ये कहाँ पर है। अब दूसरा ये पूछा जाएगा कि कौन सी नदी पर है, तो दूसरा कौन सी नदी पर है? तो बराही नदी पर है। किस नदी पर है बेटा? बाराही नदी पर, बाराही नदी पर है, बाराही नदी पर है। ध्यान है बेटा, याद रहेगा आपका कितना? बाराही नदी पर है। अच्छा, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि भाई इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो आप इसकी हाइट को भी देख सकते हैं। 455 मीटर के समथिंग इसकी हाइट है, 455 मीटर ऊंचाई से है ना, 455 मीटर। तो ये हो गया सबसे मेन क्वेश्चन आपका। अब इसके अलावा तो कर्नाटक के कई और हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया था जोग। तो अगर बात करें जोग, जोग जोग का दूसरा नाम बेटा क्या है? गरसोप्पा, 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 गरसोप्पा भी कहते हैं। लेकिन इसका जो लेटेस्ट नाम है वो महात्मा गांधी के नाम पर है। किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के नाम पर है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं इसको, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो बेटा महात्मा गांधी जलप्रपात, और ये जो है कहाँ पर है? कभी यही क्वेश्चन सबसे नंबर हाईएस्ट होता था, लेकिन अब हाईएस्ट में ये नहीं आता, अब कुचिकुला आता है, वो भी कर्नाटक का। और यहाँ तो यहाँ पर क्या है ये बेटा, जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसके तीन नाम हैं। ये कहाँ पर है? तो बेटा ये भी कर्नाटक में है। कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक है। मेरे प्यारे बच्चों ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में किस नदी पर है? नदी पर भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। किस नदी पर है बच्चों? शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी, शरावती नदी पर है। ठीक है। अब आपको एक चीज और देखनी है इसमें, क्या देखना है बेटा? तो मैं बताऊं आपको, इसमें दो चीज और देखनी है। एक तो ये हो गया, दो जलप्रपात आप और याद कर लीजिए कर्नाटक के, बस आपका हो गया काम। दूसरा कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है बेटा, जो अक्सर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम
जलप्रपात, जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात बहुत ज्यादा आता है बेटा, ये पूछा जाता है ये किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो बेटा ये इसकी नदी बहुत पूछी जाती है, किस नदी पर है, तो ये बेटा ये कर्नाटक में है। ये भी कहां पर है? कर्नाटक में है। और इसकी नदी कौन सी है बेटा? तो इसकी नदी आपको याद रखनी है, इसकी नदी बहुत पूछी जाती है, कावेरी नदी। कौन सी नदी है बेटा? कावेरी नदी। कावेरी नदी पर है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। अब लास्ट और देख लेते हैं, यहाँ का लास्ट और देख लेते हैं कौन सा? एक गोकक है। कौन सा बेटा? गोकक जलप्रपात है। कौन सा मेरे बच्चों? गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। ये कहां पर है? तो बेटा ये भी कर्नाटक में। आपसे पूछा जाएगा गोकक जलप्रपात कहां पर है, तो आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, इसे कर्नाटक में रखेंगे। अब पूछा जाए नदी कौन सी है, तो नदी बेटा कृष्णा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की सहायक नदी गोकक उस पर है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। तो अब इसे देखते हैं, महाराष्ट्र का एक याद रख लीजिए, महाराष्ट्र का एक याद रख लीजिए बेटा, कौन सा? येना जलप्रपात। कौन सा? येना, येना जलप्रपात, प्रपात, येना जलप्रपात। येना जलप्रपात जो है वो कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में है। कहां पर है बेटा? महाराष्ट्र में है येना जलप्रपात। और किस रिवर पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है मेरे बच्चों। और ये किस नदी पर है? तो इसकी नदी का नाम है नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर है? नर्मदा, नर्मदा नदी। ठीक है बेटा, नर्मदा नदी पर है, महाराष्ट्र और नर्मदा नदी पर। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के याद रखिए बेटा, किसके? मध्य प्रदेश के, जो बड़े फेमस है। तो मध्य प्रदेश के देखते हैं थोड़े से, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हम याद रख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में याद करिए, चार तो कम से कम याद रखने ही है। ठीक है बेटा, पुनासा, पुनासा जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक, पुनासा जलप्रपात। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, जलप्रपात। और एक और है मंदार। कौन सा? मंदार जलप्रपात। कौन सा? मंदार जलप्रपात। तो मेरे बच्चों आप इन चारों को कहां से जोड़ेंगे? इन चारों को आप कहां से जोड़ेंगे? तो ये आप जोड़ेंगे मध्य प्रदेश से। और ये मोस्टली किस नदी पर है? ये सब के सब नर्मदा रिवर पर है। किस पर बेटा? नर्मदा रिवर पर है। तो ये नर्मदा नदी पर है। ये किस पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। आपको पता होगा भेड़ाघाट के पास धुआंधार जलप्रपात पड़ता है, नर्मदा नदी जब निकलती है ग्वालियर के पास से, तो ये आपको याद आ रहा होगा कुछ। पुनासा, धुआंधार, कपिलधारा और मंदार, मंदार जलप्रपात, ये चार हैं, नर्मदा नदी पर हैं और चारों के चारों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो इसके बाद अगला एक बहुत ही फेमस है, वो है चूलिया जलप्रपात। कौन सा बेटा? चूलिया वाटरफॉल है, चंबल रिवर पर है बेटा, राजस्थान में। तो चूलिया जरूर याद रखेंगे। चूलिया जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है बेटा, चूलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जितने भी बता रहा हूं मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें से छूटेगा नहीं आपका। चूलिया जलप्रपात जो है वो किस पर है? चंबल, आपको लिख देता हूं इसको, ये है बेटा राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है, राजस्थान में। और ये किस रिवर पर है? तो ये चंबल रिवर पर है, चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। इसके बाद झारखंड का देख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है झारखंड वाला। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। कौन सा बेटा? हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। ये बताओ किस पे है बेटा? तो ये है झारखंड में, ये है झारखंड में, झारखंड में। और ये किस नदी पर है बेटा? तो इसकी नदी है, आपको पता होना चाहिए, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी है बेटा? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक, अब इसके बाद एक और रह गया जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है। तो बस ये वाला और याद कर लीजिए, इसका नाम है
चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात, जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात जो है बेटा वो कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है बेटा, छत्तीसगढ़ में। और ये किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर है। किस पर है? इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। और इसका क्वेश्चन ये कि इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा, क्योंकि नियाग्रा वाटरफॉल कहां पर है बेटा? यूएसए में है, क्योंकि दुनिया का सबसे सुंदर वाटरफॉल में आता है नियाग्रा वाटरफॉल। और भारत के किसी वाटरफॉल को नियाग्रा से अगर कंपेयर करते हैं तो वो हम चित्रकूट को करते हैं। भारत का नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके अलावा भी मैं आपको जबरदस्ती याद कराता रहूं कि ये याद कर लो, वो याद कर लो, तो उससे बेटा कुछ नहीं है। आप जितना ये मैंने आपको बताया है, जितना मैंने आपको बताया, बस इतने जलप्रपात अगर आप याद कर लेते हैं तो ये काफी होते हैं। इतने जलप्रपात याद कर लेते हैं तो काफी होते हैं। बताओ कितने कम टॉपिक को मतलब कितने में समेटने की कोशिश की गई है, इससे बाहर नहीं आता अगर ये आपके रटे हुए हैं, अगर ये आपके कंठस्थ हैं तो। ठीक है बेटा। आज देखिए बेटा, आपने पहली वीडियो को बहुत उत्साह से देखा था, इस वाली वीडियो को भी आप अच्छे से देखना और इससे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां भी मिलेंगे आपको। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करना बेटा, लाइक और कमेंट करना, जिससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर कुछ गलतियां हो रही हैं तो हम उसको सही करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हम जो बता रहे हैं अपने अनुभव के अनुसार कि आप इतने को याद कीजिए, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर अलग से भी क्वेश्चन आता है तब भी आप बना सकते हो, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके यहीं कहीं से फंसे हुए होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे जरूर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से उत्साह बढ़ता है। इससे आपका कुछ नहीं जाता, एक बटन दबाना होता है और उससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है, जिससे हम अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं और सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए केवल इतना ही बेटा, धन्यवाद।